क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्ति को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है, पर भगवान है, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। स्त्री पुरुषों में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुषों में ही गुण दोष देखते हैं, जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष न देखकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। पहले में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्ग ही त्याग करता है, परंतु दूसरे में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्ग ही ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ नहीं करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। सहज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाए तो भी उसमें साधक को हताश नहीं होना चाहिए। इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि, वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शूद्र के लिए सेवा ही जीविका संबंधी कर्म स्वधर्म है। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों
दूसरों के धर्म की अपेक्षा गुण रहित है, अर्थात अपने स्वधर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरे का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म है, और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म है। जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र की आज्ञा होने से स्वधर्म है, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म है। परंतु आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीविका संबंधी जिन कर्मों का निषेध नहीं किया है वे कर्म सभी वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्य के खेती, व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म ब्राह्मण के लिए भी स्वधर्म हो जाते हैं। आपत्ति के समय ब्राह्मण छात्र वृत्ति से निर्वाह कर सकता है और ज़्यादा आपत्ति आ जाए तो वैश्य वृत्ति भी कर सकता है, परंतु वैश्य वृत्ति में फर्क यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम ठंडे समय हल चलाए और 2 बैलों का ही हल चलाए, 1 बैल का नहीं। ऐसे ही व्यापार करे तो रस खस का व्यापार न करे, अर्थात चीनी, शक्कर, घी, तेल, नमक आदि का व्यापार न करे। ऐसे ही आफत के समय क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति, गौरक्ष्य कृषि और वाणिज्य कर सकता है और वैश्य शूद्र की वृत्ति भी कर सकता है। ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए स्वधर्म है, कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है, उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है। अतः दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सभी के अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए स्वधर्म है, परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे मनुष्य मात्र के लिए न तो स्वधर्म है और न परधर्म ही है, वे तो सभी के लिए निषिद्ध है, त्याज्य है, क्योंकि वे अधर्म है। दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति के पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं, कोई भी परतंत्र, निर्बल तथा अनाधिकारी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है और कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है। किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है और किसी का स्वभाव मांगने पर क्षमा करने का होता है। किसी के स्वभाव में उदारता स्वाभाविक होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचारपूर्वक होती है आदि, ऐसा भेद रह सकता है। शास्त्रों में विहित और निषिद्ध 2 तरह के वचन आते हैं। उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं उस वर्ण, आश्रम आदि के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं वे स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव प्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। तात्पर्य है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं पर गुण रूप से उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको न तो कहीं से लाना पड़ता है और न उनके लिए परिश्रम ही करना पड़ता है, इसलिए उनको स्वभावज और स्वभाव नियत कहा है। यद्यपि कर्म मात्र में दोष आता ही है तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको भी पाप नहीं लगता। यहाँ एक बड़ी भारी शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज है, स्वाभाविक है। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो,
किसी रीति से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित न होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहितकारक होते हैं वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। वे कर्म आसक्ति कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो, है वह दोष वाला ही। दोष भाग त्याज्य होता है क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म व्याकृत है, प्राकृत नहीं है, अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर ही मनुष्य पाप करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा, जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए वैसी ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंत्यज्ञ को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसा ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक एक से विचित्र कर्म होते हैं पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण शुद्ध होता है। पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा। एक संत से किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे, तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा, कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। उससे अपने आप ग्लानि होगी, उपरति होगी। बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आएंगे। रामचरितमानस में भगवान राम ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। तात्पर्य यह है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता ही नहीं है, परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने से जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूँ, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग्य समझकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो इसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता। अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार न कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई।
स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता। पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेना अग्निरिवावृतः। अर्थात हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। भावार्थ, पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो कर्म नियत किए हैं उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव नियत कर्मों में भी पाप क्रिया होती है। अगर पाप क्रिया न होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता, यह कहना नहीं बनता। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म है उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके सब कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से आवृत है। स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण के शमदम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गौरक्ष आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म है। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा। सहज कर्म में ये दोष हैं। पहला, परमात्मा और परमात्मा का अंश, ये दोनों ही स्व है तथा प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर आदि ये दोनों ही पर है। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को यह अपने में मान लेता है तो परतंत्र हो जाता है। यह प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। दूसरा, प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ आनुषंगिक अनिवार्य हिंसा आदि दोष होते ही हैं। तीसरा, कोई भी कर्म किया जाए वह कर्म किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है, किसी के प्रतिकूल होना भी दोष है। चौथा, प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी दोष है। अपने सहज कर्म में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य हैं उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं है, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगते। प्रत्युत उनका पालन करने से लाभ होता है, कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम है और शास्त्र विहित है। ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है पर उसमें भी दोष आ जाते हैं, जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक वहां आ जाता है तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में परस्पर ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा नहीं देना चाहता और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है। इससे उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षा में भी दोष होते हैं तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्याय युक्त युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्ध रूप कर्म में दोष है क्योंकि उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है, तथापि क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्रविहित होने से दोष नहीं लगता। ऐसे ही वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है। खेती करने में बहुत से जंतुओं की हिंसा होती है, परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्रविहित होने से हिंसा का इतना दोष नहीं लगता। इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष नहीं लगता, यह बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं है। कामना, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि से ही बंधन होता है और पाप भी इन कामना आदि के कारण से ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रीत्यर्थ सहज कर्मों को करना चाहिए, तभी बंधन छूटेगा। जितने भी कर्म हैं वे सबके सब सदोषी हैं। जैसे आग सुलगाई जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि भैया, तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुए युद्ध को करना क्षत्रियों का
धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। निषिद्ध कर्म में आसक्त होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। विहित कर्म करने में दोष तो होता है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसको दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव और हित की दृष्टि होने से पुण्य होता है। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, संन्यास योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। पहला, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दूसरा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। तीसरा, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। ऐसा असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को, अर्थात नैष्कर्म्य रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मों को न करना नैष्कर्म्य नहीं है, प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। यह कर्मयोग की सिद्धि है, जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में जाता है और सांख्य योग से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मयोग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है, पर कर्मयोग ज्ञान योग की परानिष्ठा भक्ति से ही होगी। तात्पर्य है कि परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परानिष्ठा दोनों भक्ति से होती है। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समा से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। भावार्थ, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिम आदि सिद्धियाँ मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा न हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन ही है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। सांख्य योगी की जो आखिरी
स्थिति है जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूँगा। साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार है तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार है तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी है। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युद्दिश्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भावार्थ, जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह न हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होना तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है, और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है। परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वहाँ नींद अच्छी आएगी। वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाए तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोग भी ज़्यादा मान बढ़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में बाधक होती है, क्योंकि यह सब भोग है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन न करे, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करे, जिससे साधन में विघ्न न पड़े। मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति के
के द्वारा इंद्रियों का नियमन करें, अर्थात उनको मर्यादा में रखें। आठों पहर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। शरीर, वाणी और मन को संयत करना भी साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निंदा चुगली न करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक न राग करे और न द्वेष करे। साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी यह ध्यान सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। ज़बरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह होता है उसे बल कहते हैं। जमीन, जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए उस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह अर्थात संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह न करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए ही संग्रह करे, तो वह भी परिग्रह नहीं है। साधक उपयुक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तु है और कर्म करने के शरीर, इंद्रिय आदि जो साधन है, उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। जिन व्यक्ति और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं है, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ममता रहित और शांत मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। उपयुक्त साधन सामग्री से निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ब्रह्मा भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। अर्थात वह ब्रह्मा रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शांत हो जाती है, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक की शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्मा स्वरूप हूँ और ब्रह्मा मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ ब्रह्मभूत पद से कहा गया है।
जब अंतःकरण में असत वस्तु का महत्व हो जाता है तब उन वस्तु को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतःकरण की शांति भंग हो जाती है और अशांति पैदा हो जाती है। परंतु जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं। कारण कि सांख्य योगी साधक के अंतःकरण में अपने सहित संसार का अभाव और परमात्मा तत्व का भाव अटल रहता है। उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता, सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। जब तक साधक में किंचित मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से ही थी, का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है, ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम किस प्रकार होता है? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी है। जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र संभाव हो जाता है तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। जैसे ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन, निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्मरूप बना हुआ है, ब्रह्मा हुआ नहीं है, उसके लिए यह ब्रह्मभूत पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध हो जाता है। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान का स्वरूप मानता है। प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती, प्रत्युत मुक्ति के रस को फीका करके प्रेम का रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्म युग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान युग में निज स्वरूप में स्थिति होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। भक्ति युग में भगवान से अभिन्नता होने पर परम आनंद अर्थात अनंत आनंद मिलता है। अब आगे के श्लोक में पराभक्ति का फल बताते हैं। भक्तिया माम भिजानाति यवान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, अर्थात उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भावार्थ, जब परमात्मा तत्व में आकर्षण, अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूप प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।